हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी बढ़िया होगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता ट्रेडिंग का। ठीक है, काफ़ी मैसेज आ रहे थे कि भाई हमें तो पता ही नहीं है तो हम कैसे करें। उनके ही बोलने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में क्या रहेगा, बेसिक चीज़ें रहेंगी। तो जो एडवांस लोग हैं तो वो स्किप कर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। बट ये जो लोग बहुत नहीं जानते हैं चीज़ों को, वो ये देख सकते हैं। एडवांस भी हो तो देख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं तुमसे क्या क्या बात करूँगा वो मैं आपको पहले एक बार दिखाता हूँ। ये मैंने सारी लिख के रखी है अच्छे से आपको समझाने के लिए क्योंकि मैं जब किसी से सामने ऐसे वन टू वन बात करता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाता हूँ। ठीक है, मतलब अगर जो भी बंदे वीडियो मेरी देख रहे हैं, काफ़ी बंदे मेरे से कॉल पे बात किए हैं, तो वो मुझे जानते होंगे कि मैं उनसे जब कॉल पे बात करता हूँ तो कितने अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे चीज़ें लिख के रख लिया हूँ, वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, इसमें मैं क्या बताऊँगा आपको, ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स क्रिप्टो इंडेक्स स्टॉक्स का डिफरेंस क्या है, ब्रोकर क्या होता है, डेमो अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट लाइव अकाउंट क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, स्प्रेड कमीशन स्वैप चार्ज क्या होते हैं, बाय और सेल का कॉन्सेप्ट क्या है, पिप्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है, मार्केट मतलब जो भी है, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने पूरा लिख के रखा हुआ है। मैंने एआई की हेल्प से ये लिखवा के रखा है, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। सारी चीज़ें मैं एकदम बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। वीडियो को ज़रूर देखना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग क्या है, मैं आपको चार्ट पे चलता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज़ को 1 लाख रुपए में खरीदा। ठीक है, गोल्ड की मान लीजिए गोल्ड को लेके चलते हैं। ठीक है, गोल्ड यहाँ पे रख लेते हैं। ट्रेडिंग क्या है सिर्फ वो समझना आप। ठीक है, मेरे को मत देखना, बैकग्राउंड इग्नोर करना, सिर्फ समझना चीज़ों को। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए में कितना खरीदा, वन, अरे ये क्या है, एक सेकंड दोस्त। ठीक है, आपने 1 लाख में आपने गोल्ड खरीद लिया। ठीक है, 1 लाख में आपने गोल्ड खरीद लिया और आपको लगता है कि वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 2 लाख रुपए जा सकता है। ठीक है, 3 लाख रुपए जा सकते, सॉरी सॉरी, 1 लाख 2 हज़ार जा सकता है, 1 लाख 3 हज़ार जा सकता है, 4 हज़ार जा सकता है। फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने 1 लाख में गोल्ड खरीद लिया और उसको आपने मान लीजिए 1 लाख 2 हज़ार रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो वो जो बीच का डिफरेंस आया, वो 2 हज़ार का प्रॉफिट है, वही आपकी ट्रेडिंग कहलाती है। अब इसमें क्या है कि प्रॉफिट बस नहीं होता, लॉस भी होता है। तो अब अगर मान लो आपने 1 लाख में गोल्ड खरीदा, ठीक है, और वो गोल्ड का प्राइस चला गया कहाँ, 98 हज़ार, तो आपका उस केस में 2 हज़ार रुपये का घाटा हो जाएगा। सिंपल, घाटा हो जाएगा, वो तो 2 हज़ार का आपको घाटा हो गया। बट उस पर क्या लगता है कि कुछ फीस वगैरह लगती हैं, कुछ चार्ज लगता है, वही हम सब आगे बात करेंगे। तो आई होप ये चीज़ें तो बहुत बेसिक चीज़ें, एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा यार कि ये क्या होता है। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिंग वही है, आप किसी चीज़ को सस्ते में खरीद के महंगे में बेच के निकल जाओ। रियल लाइफ में भी कैसे काम करते हैं, आलू टमाटर जो भी है ना, 20 रुपए केजी खरीदते हैं, फिर उसको 40 रुपए केजी बेच देते हैं मार्केट में। तो बीच का डिफरेंस, वो भी तो ट्रेड ही कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। ट्रेड मतलब सिंपल सा व्यापार करना। ठीक है, तो आप यहाँ डिजिटली कर रहे हैं, वो लोग वहाँ फिजिकली कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अब हम, ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि कैसे करते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे किसकी, मैंने कहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या बोला है कि अब क्या होता है, मार्केट क्या क्या होते हैं, फॉरेक्स मार्केट होता है, क्रिप्टो मार्केट, इंडेक्सेस और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 5 दिन हफ्ते के ओपन रहता है। ठीक है, ऐसा ही है ना कि कुछ गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो, फॉरेक्स मार्केट जैसा हो गया आपका यूरो एसजीटी, ये तो बिटकॉइन खुल गया, ये यूरो यूएसडी, ये आपका एक फॉरेक्स हो गया। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट हो गया। ये 24 घंटे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं। ओके, तो मैं बात कर रहा था कि जो फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, तो उनका टाइमिंग अलग अलग होता है। आप यहाँ पे अगर देखोगे
तो जो फॉरेक्स मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट अगर आप देखोगे तो मंडे 3:30 सुबह से सैटरडे 3:30 AM तक चलता है, ठीक है। 24 घंटे चलता है ये इस। और क्रिप्टो मार्केट जो है तो वो तो 24/7 चलता ही रहता है, वो कभी बंद ही नहीं होता। इसके बाद आप इंडिया की बात करते हैं। इंडियन स्टॉक्स जो है अपना वो चलता है 9:15 से 3:30 तक। MCX में अगर गोल्ड सिल्वर देखोगे तो ये उनका टाइमिंग है, बट मेजरली वो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है गोल्ड की टाइमिंग को लेकर। और अभी शायद एक रूल भी आने वाला है जिससे 24/7 इसको भी चला दें, क्या पता क्या कर दें, है ना। ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं इसकी फॉरेक्स की। फॉरेक्स में आपका क्या रहता है, फॉरेक्स में आप करेंसी में ट्रेड करते हो, ठीक है। करेंसी कैसे ट्रेड करते हो, जैसे अगर आप अभी देखोगे यूएसडीटी का प्राइस इतना चल रहा है, आपको अगर लगता है कि ये लाइक यहाँ से और नीचे जा सकता है, देन आप क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे। और अगर लगता है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, देन आप बाय करेंगे। ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है, कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। ये हो गया फॉरेक्स मार्केट। यूरो यूएसडीटी जेपी बहुत सारे, आप एक बार चेक भी कर लेना, एआई के ज़माने में इतनी सारी चीज़ें सब चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की। तो इंडियन मार्केट क्या हो गया, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, इंडियन की कंपनी के स्टॉक्स हो गए, ठीक है। और शेयर के बारे में जो जैसे मैंने बात करी, तो शेयर के मैं नाम नहीं किसी में पर्टिकुलर शेयर का नाम नहीं लूँगा। आप समझ जाइए XYZ की नाम की कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसका शेयर रहता है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे ये, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी है तो ये पूरा इंडेक्स हो गया एक, ठीक है। इसके अंदर कितनी 15-20 जो बैंक रहती हैं, जो भी है वो इसके अंदर रहती हैं, उस हिसाब से बैंक निफ्टी मूव करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इंडियन मार्केट, इसका टाइमिंग 9:15 से 3:30 तक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो अगर आप देखोगे तो क्रिप्टो कितना चलता है, क्रिप्टो चलता है 24/7, ठीक है। ये क्रिप्टो चलता है 24/7। ये समझ में आ गया। क्रिप्टो मार्केट अलग होता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट अलग होता है, और इंडियन मार्केट अलग होता है। इंडियन मार्केट अपना सैटरडे संडे ऑफ रहता है, फॉरेक्स मार्केट भी सैटरडे संडे ऑफ रहता है। जो ये क्रिप्टो बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये सब 24 घंटे चलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, इसके बाद मैंने क्या लिख के रखा है, मैं इस लिख के इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, मैं वही अभी बता रहा था कि फॉरेक्स में आप करेंसी को ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में आप डिजिटल कॉइन को ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में आप कंपनी के शेयर को ट्रेड करते हो। कंपनी के जो शेयर होते हैं ना, जैसे मान लीजिए XYZ कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है, आपने 100 रुपये में खरीद लिया और वो 200 रुपये चला गया, तो आपने उसमें ट्रेड कर लिया, शेयर में ट्रेड करें आप, इंडेक्स में नहीं किए, ठीक है, कंपनी के स्टॉक में, ठीक है। इसके बाद इंडाइसेस में क्या है, कंपनी का ग्रुप रहता है, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी बैंक निफ्टी ग्रुप क्या होगा, दिखाता हूँ आपको, ग्रुप ये कहला जाएगा, लाइक ये पूरा एक ग्रुप है, इसके अंदर 15-20 बैंक रहती हैं, उस बिहाफ पे ये ट्रेड करता है, मतलब चलता है, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद इसने बोला है ब्रोकर क्या होता है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ ब्रोकर क्या होता है। अब देखो, आप ब्रोकर मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में दलाल बोलते हैं, ठीक है, ब्रोकर को हिंदी में दलाल बोलते हैं। ब्रोकर क्या होता है कि आपको कनेक्ट करता है, जैसे आप मोबाइल से कर रहे हैं ट्रेड, ठीक है, मोबाइल से करेंगे, तो मान लीजिए अब यहाँ पे आपकी सेल एंट्री बन रही है, ठीक है। तो अगर इंडिया में है तो इंडिया में जो वो हैं कॉन्ट्रैक्ट जो वो करते हैं, मेरे नाम क्यों नहीं आ रहा है, मतलब जहाँ से आपका ऑर्डर लगता है, तो वो NSE है और एक BSE है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड जो BSE होता है वो होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करते हैं तो ये जो ब्रोकर रहते हैं, दलाल सॉरी, मतलब जैसे एक ब्रोकर हो गया, ठीक है, लाइक ये एक्सचेंज हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप यूज़ करें ना करें आपकी मर्जी। एक्सचेंज में जैसे आप ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड को कहाँ भेज देगा, अपने उधर जहाँ उनका फॉरेक्स में उनका ट्रेड पंच होता है। लाइक अगर आप इंडिया में करते हैं, ठीक है, इंडिया में आप बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड पंच करते हैं, पंच किए, तो वो ट्रेड आपकी जाएगी डायरेक्ट वहाँ NSE BSE में, वहाँ डायरेक्ट आपको दिख जाएगी। और जब आप चेक करेंगे ना, तो आपकी क्लाइंट आईडी रहती है, उसमें आपका सब दिख जाता है। आप बाद में अगर कभी डेटा निकलवाएंगे तो सारे डेटा आपको निकल जाएगा। और जैसे ही दिन क्लोज हो जाता है तो वो लोग मेल भी कर देते हैं कि आपने इतनी ट्रेड करी, ये ट्रेड करी, वो सारे आपका डेटा दे देते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर वही होता है जो आपके ट्रेड को डिजिटली करता है, ठीक है, वो ब्रोकर होता है जो आपके ट्रेड को कनेक्ट करता है उधर, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ कैसे, देखो,
ब्रोकर एक कंपनी होती है जो तुम्हारे मार्केट के बीच, तुम्हारे और मार्केट के बीच कनेक्शन का काम करती है। तुम्हें डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, तुम डायरेक्ट मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, जो मैंने बताया। ब्रोकर तुम्हारा ऑर्डर मार्केट तक पहुंचाता है। एग्जांपल, तुम एक्सचेंज पर बाय दबाते हो, एक्सचेंज तुम्हारा ऑर्डर मार्केट पे एग्जीक्यूट करता है। ब्रोकर के बिना ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ब्रोकर ही हैं जो आपके और मार्केट के बीच में जो ये बाइंग और सेलिंग है वो वहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे डेमो वर्सेस रियल अकाउंट, ठीक है। अब समझना डेमो डेमो अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। जो डेमो अकाउंट होता है वो वर्चुअल मनी रहता है, ठीक है। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है स्क्रीन का, आपका रियल मनी नहीं रहता, उसको विड्रॉल नहीं कर सकते, है ना। वो लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका रियल मनी नहीं है, ठीक है। वो डेमो अकाउंट है। डमी समझते हैं ना, जैसे मोबाइल मार्केट में होता है, डमी मोबाइल दिखाने के लिए होते हैं, फिर वो लोग नया बॉक्स से निकाल के देते हैं। तो वैसे ही होता है डेमो अकाउंट जो होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, अपनी चीज़ों को ट्राई करने के लिए, ठीक है। कि डेमो अकाउंट में कैसे ट्रेड करेंगे वो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चल जाएंगी। वहाँ पे आपका जो रियल मनी है वो नहीं रहता, ठीक है। वो होता है डेमो अकाउंट, ठीक है। और डेमो अकाउंट क्या होता है, वर्चुअल पैसे मिलते हैं, लॉस भी फेक, प्रॉफिट भी फेक, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। जैसा मैंने बताया कि लॉस भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट आप उससे चीज़ों को सीख सकते हैं। आप शुरू में हमेशा कभी किसी को अपना पैसा नहीं डालना चाहिए, डेमो से ही अकाउंट करना, डेमो से ही करना चाहिए ट्रेडिंग। 6 महीने 1 साल तक जब अच्छी चीज़ें वर्क करने लगे तब थोड़े से पैसे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अभी हम बात करेंगे लाइव अकाउंट की, ठीक है। लाइव अकाउंट पे क्या रहता है, लाइव अकाउंट पे आपके रियल पैसे लगते हैं। लॉस होगा तो वो रियल पैसा रहेगा, और प्रॉफिट होगा तो वो भी रियल पैसा रहेगा, ठीक है। समझ में आया। रियल मतलब आपका रियल का पैसा, आपकी मेहनत खून पसीने जो भी जैसे भी आप कमाए हैं वो पैसा, ठीक है। प्रॉफिट भी होगा उसमें, लॉस भी होगा, तो सब आपका होगा। बट जो डेमो अकाउंट में ऐसा नहीं रहता है, ठीक है। और रियल पैसे लगते हैं, लॉस भी रियल, प्रॉफिट भी रियल, यही इमोशन आते हैं। हाँ, अब एक चीज़ और नोटिस करना, मैं बात बात में बता देता हूँ कि लोग क्या करते हैं। ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ। लोग क्या करते हैं कि ट्रेड करते हैं रियल अकाउंट से, ठीक है। तो वो लॉस कर देते हैं, ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते हैं ज़्यादा देर तक, है ना। छोटा लॉस दिखता है तो नहीं, लॉस होता है तो वो लोग रुके रहते हैं कि अरे कभी तो प्रॉफिट होगा। बट रियल अकाउंट में क्या है कि पूरा अकाउंट ब्लो कर देते हैं, क्योंकि क्या रहता है, डेमो अकाउंट रहता है तो उसमें हमारे इमोशन कनेक्ट नहीं होते हैं। वो तो ऐसे ही पैसा है, आएगा जाएगा, कोई मतलब नहीं है। बट जब हम रियल चीज़ों से करते हैं तो हमारा अपनापन लग जाता है, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ में भी हमें अपनापन लगा देते हैं तो वहाँ पे इमोशन आ ही जाता है, और वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ कर ही देते हैं। तो इसलिए डेमो अकाउंट को पहले करना चाहिए, इसके बाद ही आपको रियल अकाउंट के लिए जाना चाहिए, ठीक है। ये भी चीज़ें क्लियर हुई। ये रूल भी इसमें इसने बता रखा है कि पहले डेमो करो, फिर छोटे अमाउंट से लाइव ट्रेड करो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इसने बताया है कि लेवरेज क्या है, ठीक है। लीवरेज क्या होता है, देखो लीवरेज मतलब सिंपल सी मीनिंग में मैं अगर बताऊं तो लीवरेज आपने देखा होगा, ट्रक के जो टायर उनको चेंज करना होता है तो छोटा सा लीवर लगाता है, लाइक इतना छोटा रहता है, उसको ऐसा प्रेस करते हैं तो वो पूरे ट्रक को उठा देता है। कितना छोटा लीवर रहता है बट वो पूरे ट्रक को उठा देता है, ठीक है। तो वहीं से उसी का मीनिंग है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे ब्रोकर हो गया, जैसे एक्सचेंज ब्रोकर हो गया, तो ये आपको कितना लेवरेज दे रहा है, 2000 का लेवरेज। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 2000 का लेवरेज दे रहा है, ठीक है। 2000 का लेवरेज दे रहा है, तो अब इसमें कैसे होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। और आपका जो लेवरेज है वो कितना है, 2000, ठीक है। आपके पास फंड कितना है, 1000, और आपका लेवरेज है 2000। तो अब हम समझते हैं पहले 100x के लेवरेज में कितना आपको मिलेगा मार्जिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली इसने लिख रखा है कि लेवरेज मतलब ब्रोकर तुम्हें तुम्हारे पैसे से ज़्यादा बाइंग पावर देता है। मतलब तुम छोटे से पैसे से बहुत बड़ी पोजीशन को ओपन कर सकते हो, वही मतलब छोटे से लीवर से बहुत बड़ा ट्रक को उठा सकते हो, ठीक है। तो ये ब्रोकर तुमको देता है, उसका तुमसे फीस लेता है। लाइक अगर वो लेवरेज दे रहा है तो उसका 50 रुपये फीस भी ले रहा है मेरे से। इसमें मेरा मार्जिन 416 रुपये लग रहा है, ठीक है, 0.02 लॉट खरीदने में। अब इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे आओगे तो इसने क्या बोला है कि लेवरेज मतलब ब्रोकर तुम्हें तुम्हारे पैसे से ज़्यादा बाइंग पावर देता है। मतलब छोटे पैसे से तुम बहुत बड़ी क्वांटिटी ओपन कर सकते हो। बट लेवरेज अच्छा भी है और बुरा भी है, इस बात का ध्यान रखना। अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है, ठीक है। इतना लेवरेज नहीं लेना चाहिए, बहुत
कम लेवरेज लेना चाहिए। 100 भी है तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कहलाता है। तो अब तुम्हारे पास मान लीजिए 1,000 रुपये हैं और ब्रोकर ने तुम्हें 1,000 का लेवरेज दिया है। कितने का लेवरेज दिया है? 1,000 का लेवरेज दिया है। अब तुम अपनी वो 1,000 से अगर ट्रेड करोगे तो तुम अपनी 1,00,000 की पोजीशन ले रहे हो। जैसे अगर अभी यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2,000x का लेवरेज ले रखा है, तो इस जगह पे मैंने 2,000x ज़्यादा का लेवरेज, मतलब उतनी बड़ी पोजीशन मिलेगी। मतलब जो मेरा रियल पैसा लगता, तो तुमको क्या लगता है कि गोल्ड की मैं ज़ीरो, रुक जाऊँ, गोल्ड का अगर मैं 0.2 लॉट को ओपन करता हूँ तो क्या मेरा 416 रुपये लगेगा? इसमें बहुत पैसा लगेगा, उसको माइनस करोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर में। लाइक जैसे आपके पास मान लो आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपका मार्जिन लग रहा है 1,000 रुपये, ठीक है, मार्जिन लग रहा है, बट उसमें ब्रोकर ने आगे 100x का लेवरेज दिया है, 100x का, ठीक है। तो उस ट्रेड की जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू है 1,00,000। ये अगर देख रहे होगे उसकी जो रियल वैल्यू है वो 1,00,000 रुपए है, बट वो आपको कितने में मिल गई है? 1,000 में। 1,000 में क्यों मिल गई? क्योंकि आपको वहाँ पे 100x का लेवरेज मिला है। वैसे ही आप इसमें अपना कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई, लेवरेज कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हाँ, इसने ये भी बता रखा है, ध्यान रहे, लेवरेज प्रॉफिट भी बढ़ाता है, लेवरेज लॉस भी उतना ही बढ़ाता है, इसलिए लेवरेज कोई मैजिक नहीं है। लेवरेज का अगर आप अच्छे से यूज़ करना समझ गए, वो भी अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। देखो कभी कभी बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, अगर आपका एसएल नहीं लगा तो पूरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। लाइक बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है, कभी ट्रम्प ट्वीट करता है तो, है ना। तो इस वजह से अपना रिस्क मैनेज को समझ के ही चीज़ों को करना है, ठीक है। हम आगे की बात करें अगर, इसके बाद इसने बताया है कि लॉट साइज क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ, फिर मैं आपको चार्ट में लाइव करके दिखाऊंगा। लॉट साइज बताता है कि तुम कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हो। फॉरेक्स में जनरली 1 लॉट स्टैंडर्ड लॉट माना जाता है, 0.10 लॉट मिनी लॉट माना जाता है, 0.1 माइक्रो लॉट, और एक होता है एक माइक्रो मिनी करके एक होता है, ठीक है। मैं आप समझाता हूँ, देखो आप चार्ट में आ जाओ, सिर्फ चीज़ों को समझना है, समझने का ट्राई करना, ठीक है। मैं वो चीज़ें लिख के इसलिए रखा हूँ क्योंकि मैं सामने 1 to 1 बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, बट जब ऐसे बात करता हूँ तो चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। अब अब अगर आप देखोगे तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड करेंगे और अगर आप स्टैंडर्ड ओपन करके रखे हैं तो आप इसमें मिनिमम मिनिमम 0.01 लॉट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझाने के लिए करके दिखा रहा हूँ। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे 0.01 लॉट का ट्रेड किया तो इसमें मुझे लॉस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 115 रुपये का या 150 रुपये का, ठीक है। इसमें मेरा 115 रुपये का लॉस दिख रहा है, ठीक है। बट ये मेरा लॉट साइज अभी छोटा है, बट अगर मैंने इसको 0.10 कर दिया होता तो मेरा जो लॉस दिखता वो 1,500-1,700 रुपये दिखता, 10x बढ़ गया होता। और वैसे ही अगर मैंने इसको 20 कर दिया होता तो वो उसका और डबल हो गया होता। और मैंने इसको अगर 1 लॉट कर दिया होता लाइक दिस, अगर मैंने इसको 1 लॉट कर दिया होता तो अभी मेरा यहाँ पे 18,000 22,000 का लॉस दिख रहा होता। समझ रहे हो ना लॉस प्रॉफिट कैसे होता है, लॉट कैसे करना है? सिंपल सी बात, छोटे लॉट से करोगे प्रॉफिट छोटा होगा, एसएल छोटा होगा, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहाँ आपका 0.1 लॉट ओपन है। अगर आप उसी में अगर आप 0.10 लॉट करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका बढ़ेगा $0.1 के मुकाबले, और लॉस भी आपका बढ़ेगा। ये तो हो गया गोल्ड में, गोल्ड का ये डिसाइड है। इसके बाद अगर आप इंडियन मार्केट में करते हैं तो वहाँ पे जैसे लॉट डिसाइड रहते हैं कि अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो आप 60 लॉट से कम तो ले ही नहीं सकते, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ठीक है। वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसमें हम अपने से कर सकते हैं, हम 2 लॉट भी ले सकते हैं, 3 लॉट भी ले सकते हैं, बट उसमें उनका एक लॉट फिक्स रहता है साइज, जिसमें क्वांटिटी रहती है। जैसे 60 क्वांटिटी किसी की 40 क्वांटिटी है, तो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो जैसे आपने मान लीजिए 40 क्वांटिटी वाला ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए वो 10 पॉइंट नीचे चला गया, मतलब 100 रुपये में कोई स्टॉक खरीदे, आपने 40 क्वांटिटी ले ली, मतलब एक ही लॉट लिया, उसका क्वांटिटी है 40 उसकी। अब वो 10 रुपये नीचे आ गया तो आपका लॉस जो होगा वो कितना होगा? 40 इंटू 10, तो 400 रुपये का लॉस होगा आपका। ऐसे ही है ना, हाँ, 400 रुपये का लॉस होगा। और अगर आप इधर देखेंगे
तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपका अभी 252 रुपये का 75 रुपये का लॉस चल रहा है। ये लॉस इसलिए चल रहा है क्योंकि आपका एसएल छोटा था। यही अगर एसएल एक लॉट होता तो ये 25,000 का लॉस था। यही 10 लॉट होता तो 2.5 लाख का लॉस था। आप समझ रहे हैं ना कि लॉट साइज कैसे काम करता है। तो आपको क्या करना है, पहले डेमो में चीज़ों को करना है, उसके बाद अपने लॉट साइज को मेंटेन कर सकते हैं। अभी मैंने सीखने के लिए चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, हाँ, ये इसने भी बता रखा है एग्जाम्पल में, आप जीरो इतना तक यूज़ कर सकते हैं। इससे छोटा तो है नहीं, उसके लिए आपको फिर अलग अकाउंट एक खोलना पड़ता है। माइक्रो करके कोई अकाउंट आता है, उसको आप खोलेंगे तो इसमें 0.001 लॉट शायद खुल जाता है। मतलब उसमें प्रॉफिट लॉस बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है। वही अच्छा है बिगिनर के लिए, वही अच्छा है। मैं तो बोलूँगा पैसे कमाने मत आओ, पहले सीख लो। तो इसने एग्जांपल ही बता रखा है 0.1 लॉट, छोटा रिस्क छोटा प्रॉफिट, ठीक है। अभी आप भी देखोगे तो 0.1 लॉट में ही 200-250 का लॉस हो रहा है। ये मैं तो, मेरे लिए कोई बात नहीं है, बट जो लोग हैं उनके लिए 200 रुपये बहुत होता है। एक नया बंदे के जेब से 100 रुपये के नोट गिर जाते हैं तो प्राण अटक जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हुई। इसके बाद इसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ, अब इसने ये भी बताया कि 0.1 लॉट से करेंगे तो छोटा रिस्क होगा, छोटा प्रॉफिट होगा। 1 लॉट से करेंगे तो बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा रिस्क होगा। ये भी याद रखना, बड़ा रिस्क भी पहले लिखा है, बड़ा प्रॉफिट भी लिखा है, ठीक है। इसके बाद स्प्रेड, कमीशन और शॉप, ठीक है। ये क्या होता है, मैं स्वैप चार्ज, ये सब क्या होता है, बाय और सेल प्राइस के बीच का डिफरेंट होता है। एग्जांपल, ठीक है। देखो अब मैं इसको चार्ट में समझाता हूँ। ये मेरा जीरो अकाउंट है, ठीक है। जीरो अकाउंट है, इसलिए मैं जहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ वहीं पे लग रहा है। बट जैसे ही मैं एंट्री करूँगा तो तुरंत मेरे अकाउंट से 25 रुपये 35 पैसे इस अकाउंट से तुरंत कट जाएंगे, ठीक है। मैटर नहीं करता लॉस हो प्रॉफिट हो। बट अगर मान लो आप स्टैंडर्ड लॉट में करते हैं, जैसे इसने बताया, ये बताया 100, ये बताया, इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो और 54 पे, 195 पे गोल्ड को, ठीक। इस बिटकॉइन पे समझाता हूँ, इस पे अच्छे से समझ जाओगे। लाइक दिस, हाँ, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये सामने ही दिख रहा है, ये स्टैंडर्ड है, ये जीरो अकाउंट नहीं है। देखो अगर मैं इसको भी बाय करूंगा ना, देखना, मैं क्या करूंगा, सेल करता हूँ। ये मैंने सेल किया, सेल करते से ही मेरा लॉस दिख रहा है। देखो ये अभी प्रॉफिट हुआ, जब वो उतना, ये जो बीच का डिफरेंस आया था ना, उसी को हम बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड यही होता है। ये जो 10 रुपये था वो आपके अकाउंट से नहीं कटा था, वो आपका यहीं पे लॉस शो होने लगा था, क्योंकि 10 पिप्स, जो भी जितना स्प्रेड रहता है, 10 पिप 5 पिप जिसका जितना, वो उतना नीचे ऐसे लगता है। और जैसे वो वहाँ जाता है तो आपका, जैसे अब ये 2 रुपये आप काटोगे ना, तो 2 रुपये आपका प्योर पूरा प्रॉफिट है, 3 रुपये आपका प्रॉफिट है, उसमें आप कोई फीस नहीं है। क्योंकि जो 10 रुपये था वो पहले से ही इस ट्रेड में एसएल होके, सॉरी, लॉस होके ही दिखता है, ठीक है। क्योंकि अब जैसे आप यहाँ ट्रेड करोगे ना, ये इसने बताया हुआ है, देखो, बाय की ट्रेड अगर आप यहाँ करोगे तो आपकी ट्रेड यहाँ लगेगी, ये देखो। अभी यहाँ अगर सेल करोगे तो ट्रेड यहाँ लगेगी, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और सेल में क्या रहता है, सेल में यहाँ करोगे तो आपके ऑर्डर यहाँ कहीं होगा, यहाँ जब मार्केट जाएगा तब आपका प्रॉफिट होना शुरू होगा। स्प्रेड भी समझ में आ गया, स्प्रेड क्या होता है। हर अकाउंट का अलग अलग स्प्रेड होता है, ठीक है। हर अकाउंट का हर अपना अपना अलग अलग चीज़ें देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बाद क्या है, कमीशन। हाँ, कमीशन वही है। अब जैसे कमीशन क्या है, देखो, कमीशन जैसे ये फीस, इसी को बोल देते हैं कमीशन। और इंडियन में अलग हो सकता है, इंडियन में थोड़ा सा चार्ज वगैरह लगता है, जीएसटी वीएसटी टीडीएस भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चार्ज लगता है, ब्रोकरेज चार्ज लगता है, और काफ़ी सारे फीस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपका सिर्फ एक ही चार्ज लगेगा, ये 10 रुपये फीस लगी है जी आपको। ये शॉप लॉन्ग अगर आप करते हैं लॉन्ग, मतलब कल तक के लिए, तो इसमें 13 रुपये का और जो फीस लगेगा, बस, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। शॉप लॉन्ग शॉप शॉर्ट करते हैं तो कुछ नहीं लगेगा, लॉन्ग करते हैं तो 13-13 रुपये मतलब लगेगा। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरनाइट अगर करोगे तो 13 रुपये लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इतना आदमी कर सकता है जब ट्रेड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है कमीशन। और क्या, स्वैप का भी पता चल गया, कमीशन भी पता चल गया कि यही कमीशन होता है। इंडियन में थोड़ा सा अलग होता है, उनका फीस वगैरह थोड़ा सा रहता है, आप देख लीजिएगा, अच्छे से चेक कर लीजिएगा किस ब्रोकर में कितना लगता है। लाइक उसमें क्या रहता है, जैसे आप बाय करोगे तो 20 रुपये लगेगा, सेल करोगे तो 20 रुपये लगेगा, तो 40 रुपये वो हो गए, ठीक है। इंडियन की बात कर रहा हूँ। इसके बाद उसके अंदर भी फीस लगता है, स्टाम्प ड्यूटी, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। मैंने काफ़ी टाइम से किया नहीं तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है ना। तो बहुत सारे चार्जेस वहाँ पे लगते हैं, आप देख लेना अपने हिसाब से आपको क्या सूटेबल लग रहा है, ठीक है। इसके बाद अब क्या है, स्वैप। अगर ट्रेड को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो इंटरेस्ट चार्ज या क्रेडिट मिल सकता है। स्कैल्पर के लिए स्वैप का इम्पैक्ट कम होता है, क्योंकि स्कैल्पर एक ही दिन में अपनी ट्रेड को
क्लोज करके चला जाता है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स का जरूर समझ, मतलब अरे कोई इतना कोई दिक्कत नहीं होता है यार, आदमी का जब बहुत प्रॉफिट होता है तो 100-200 में क्या ही हो जाता है, ठीक है। कमीशन हर डेट पर फिक्स चार्ज रहता है, कमीशन भी मैंने बता दिया कि जैसे मैं अगर इसमें करता हूँ तो फिक्स इतना लगेगा ही लगेगा, बट ये स्टैंडर्ड है तो इसमें नहीं लग रहा है, क्योंकि ये एसएल के साथ ही ओपन हो रही है ट्रेड हमारी, ठीक है। जीरो अकाउंट में फिक्स रहता है, जीरो अकाउंट मतलब जहाँ पे लोगे वहीं पे ट्रेड एग्जिट होगी, ऑन होगी, ऊपर नीचे कहीं नहीं, जहाँ पे टच करोगे वहीं पे लगेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। और अरे ये ट्रेड तो मैंने देखा ही नहीं था, इसको हटाओ, ठीक है। कौन, एक सेकंड में अपने लाइक, ठीक है। तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, बाय और सेल कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, इसने इसने पहले कैसे एक्सप्लेन किया वो समझो। जब लगता है प्राइस ऊपर जाएगा बाय करो, प्राइस ऊपर गया प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आपको लगा, ठीक है, आप अभी यहाँ तक नहीं देखे, आपको लगा मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाय करेंगे, सेल नहीं करेंगे। सेल इंसान कब करता है, जब लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, ठीक है। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं बैंक निफ्टी में। जैसे ये नीचे जाने वाला है तो आप सेल कर देंगे, मतलब पुट खरीद लेंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन जो भी करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो पुट खरीदेंगे, है ना। इसको तो नहीं कर सकते आप डायरेक्ट शॉर्ट, फ्यूचर इसका शायद कर सकते हैं, इसको तो नहीं कर सकते आप शॉर्ट, है ना। तो इसका आप करेंगे सेल ही, करेंगे सेल ही, बट पुट को बाय करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भैया आप बाय के लिए बोल रहे हो सेल के लिए बोल रहे हो। देखो क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर को जाने लगता है, मतलब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने पाता है, तब हम उस केस में कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। उसकी बात करो, इंडिया की बात करो, ठीक है। और जब लगता है कि मार्केट नीचे को जाने वाला है तो हम पुट ऑप्शन को बाय करते हैं। जब मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर की ओर भागेगा, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, सॉरी, जब मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भागेगा, मार्केट नीचे की ओर आएगा तो पुट ऑप्शन भागेगा। चीजें समझ में आई। बिटकॉइन में क्या होता है, बिटकॉइन में डायरेक्ट हम फ्यूचर ट्रेड करते हैं। लाइक यहाँ से नीचे जाने वाला है, डायरेक्ट सेल करेंगे। लाइक ये यहाँ पे आओगे ना, पेपर ट्रेडिंग, इसमें मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुको, हो जाओ कनेक्ट। चलो नहीं हो रहा है, हटाओ। यहाँ पे सेल लग रहा है, सिंपल से जाओगे, इसको यहाँ पे रखोगे, ये आपका आप मान लीजिए नीचे तो जाएगा, बट आप गलत होंगे तो कहाँ तक जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका स्टॉप, अरे हटो यार, ठीक है। जैसे अब आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर मैं हिम्मत नहीं है मेरी लेने की, और यहाँ तक प्रॉफिट लूंगा, या 1:1 का ट्रेड लूंगा, या 1:2 का लूंगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जी, कि नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद ये सारी चीज़ें बता रहूँगा। समझ में आया। बाय कब करना है, जब लगे मार्केट ऊपर जा रहा है तब बाय करना है, जब लगे मार्केट नीचे आ रहा है तब सेल करना है। क्लियर हुआ चीज़ें। हाँ, इसके बाद क्या है, पिप्स और पॉइंट्स। फॉरेक्स में मूवमेंट नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होते एग्जांपल, हाँ ठीक है, पिप्स पॉइंट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो अब बीटीसी बहुत बड़ा इंडेक्स, बहुत बड़ा एक वो है, कॉइन है। इसका अगर देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, 63,000 डॉलर, 63,300 डॉलर। तो ये जो इसके पीछे है ना, इसको हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। ये डॉलर ही है बट हम पिप्स बोल देते हैं। ये जो दिख रहा है, ये पीछे दिख रहा है 0.35, ये पिप्स हो गया, इसको हम पॉइंट बोल देते हैं। जैसे आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से, वो आपके लिए है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो बोलो, पॉइंट बोलो। जैसे 373 डॉलर, ना डॉलर भी बोल सकते हो, पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके पीछे हैं जो पिप्स हैं, वो जो 35 दिख रहे हैं। क्लियर हुआ। निफ्टी बैंक निफ्टी में सीधे प्राइस रहता है अपना कि 48,600 रुपये में चल रहा है, वो 40 पॉइंट ऊपर चला गया तो 48,640 हो गया, ठीक है। तो वही होता है, आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए। आप कुछ भी बोल सकते हो, मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, पॉइंट बोल लेता हूँ, डॉलर बोल लेता हूँ, जो मन करता है वो बोल सकते हैं आप, ठीक है। वो आपका है, आपको कैसा कंफर्ट लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हर मार्केट की अलग डेफिनेशन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जैसे मार्केट 3350 से 33 आ गया तो हुआ तो एक्चुअली में उधर $1 का मूवमेंट, बट लोग बोल देते हैं 1 पॉइंट का, ठीक है। $1 भी बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है, पॉइंट भी बोल सकते हो, गलत नहीं है। बट मार्केट में कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे लोगों ने उसको पिप पॉइंट बना दिया है, ठीक है ठीक है। इसके बाद मार्केट सेशन। अब मार्केट सेशन क्या होता है, देखो फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलते हैं, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग सेशन में बढ़ती रहती है। एशियन सेशन में सबसे लो कम वॉलेटिलिटी होती है। वॉलेटिलिटी समझते हो क्या होता है, वॉलेटिलिटी ये होती है जैसे मार्केट बहुत तेज ऐसे मूवमेंट नहीं करता, ऐसे ऐसे, मतलब धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे। वॉलेटिलिटी जैसे ये देखो, अचानक से ऐसे आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे इसने वही बताया है
कि एशियन सेशन सबका एक एक कोई इंडिकेटर होता है, उसको आप प्लॉट कर देंगे तो पता चल जाएगा। या कि टाइमिंग देख लेना, वॉच पे जाना और कर देना एशियन सेशन का टाइमिंग क्या है, तो और देख लेना कि एक्टिव चालू कब होते हैं। एशियन सेशन में कम वॉलेटिलिटी होती है, लंदन सेशन में ट्रेंड अच्छे बनते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में हाई वॉलेटिलिटी होती है बहुत तेज, लंदन न्यूयॉर्क में अक्सर दिन सबसे एक्टिव पीरियड होता है वॉल्यूम पर, ठीक है। तो ये चीज़ें आप शुरू शुरू में ट्राई कर लेना, ठीक है। बस इसी के साथ चीज़ें आज की ख़त्म होती हैं। जो जो चीज़ें थी, जो जो ज़रूरी चीज़ें थी, आपको एक बेसिक लोग को जो बताना चाहिए मैंने लिख के रखा था, वही चीज़ें मैंने आपको चार्ट पे भी चीज़ें करके बता दी है, ठीक है। और ये थी पहली वीडियो न्यू लोगों के लिए, एडवांस लोगों के लिए इसमें इनको एडवांस लोगों को सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। तो ये थी न्यू लोगों के लिए वीडियो। अब जो अब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो थोड़ी सी अलग होगी, उसमें हम चीज़ों को बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटजी वगैरह क्या है, जो भी होगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। मेरे पढ़ाने का, मेरे समझाने का सेम तरीका रहता है, मैं ज़्यादा कुछ एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता हूँ, चीज़ों को डायरेक्ट क्लियर बोलता हूँ। सामने टू सामने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बट इतना टाइम ही नहीं कि हर किसी से बात कर सकूँ, इसलिए मैं चीज़ों को लिख के रखता हूँ और उसको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा।